तो स्वागत है आपका एक्सरसाइज 6.3 के सेकंड पार्ट में। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कराएंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यह आकृति 6.37 में यदि ए बी ई सर्वांग सम है, ए सी डी है, यानी ए सर्वांग सम का मतलब होता है कि भुजाओं के अनुपात नहीं, भुजाओं के मान समान होंगे और संगत कोण भी समान होंगे, यानी पूरी तरह से बराबर। यहाँ पर अनुपात से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हमें कौन से त्रिभुज में ए बी ई, यानी पूरा त्रिभुज किसके सर्वांग सम है, सॉरी ए बी ई, ए बी ई जो ये वाला त्रिभुज बनना है सर्वांग सम है किसके, ए सी डी के, यानी ए सी डी के। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। तो हमें सिद्ध करना है जो ए डी ई है, यानी ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ए डी ई, ये बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। तो देखिए हमें पता है कि ए बी ई और ए सी डी सर्वांग सम है। तो ए बी ई में, यानी यहां से ए बी बराबर ए सी हो जाएगा, ठीक है। सर्वांग सम होंगे तो ये वाली भुजा बराबर होंगी, और बी ई बराबर सी डी हो जाएगा, बी ई बराबर सी डी, यानी हमें दो भुजाएं तो बराबर मिल गई, तो इनके अनुपात भी बराबर होंगे। तो ए बी अपॉन ए सी बराबर बी ई अपॉन सी डी। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ा कि ये इस दोनों में ये समरूप हो गया। अब जब दोनों त्रिभुज की बात करें तो कोण ए उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में समान आता है, तो कोण ए बराबर कोण ए हो जाएगा उभयनिष्ठ, ठीक है। अब इनका अनुपात समान था, दो भुजाओं के अनुपात हमें बराबर मिल गए, एक कोण बराबर मिल गया। तो एस ए एस समरूपता कसौटी से ये हमारा सिद्ध नहीं हो गया कि ए डी ई समरूप है ए बी सी के। तो ये बहुत ही ईजी सवाल था, ये तो बहुत जल्दी हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में हमें चार चीजें सॉल्व करनी है। पहला देखिए आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब ए बी सी, यानी पूरे त्रिभुज में दो शीर्षलंब है, एक तो एडी है, एडी, और दूसरा है सीई। अब शीर्षलंब है तो ये जो एंगल बन रहे हैं ये वाले, जो डी पर और ई पर जो कोण बन रहे हैं वो हमारे 90 अंश के होंगे, ठीक है। और सीई परस्पर बिंदु पर काट रहे हैं, यानी पी बिंदु पर ये दोनों शीर्षलंब आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो हमें पहला क्या दिखाना है कि जो ए ई पी है वो सर्वांग सम है सी डी पी के। अब देखिए हम नंबर 1 डालेंगे। अब ए ई पी कौन सी बात हो रही है, ए ई पी, ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज सी डी पी के, सी डी पी के समरूप, सॉरी सर्वांग सम समरूप है। अब देखिए हमें दो कोण बराबर मिल जाए तो भी ये समरूप हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो डी कोण है और जो इसमें ई कोण है ये 90 डिग्री के होंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में क्या लिख देंगे, कोण ई बराबर कोण डी, यानी दोनों 90 अंश के होंगे, बराबर 90 डिग्री। एक कोण बराबर मिल गया। अब देखिए ये शीर्ष विमुख कोण है, कोण पी पर जो बन रहे हैं, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो कोण सी पी डी बराबर होंगे कोण ए पी ई के, क्योंकि ये शीर्ष विमुख कोण है, शीर्ष विमुख। अब हमें दो कोण बराबर मिल गए, यानी ए समरूपता कसौटी से हमारा जो ए ई पी है वो सर्वांग समरूप है ए सी डी पी के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो हमें सिद्ध करना है, दूसरा कैसे करना है कि जो ए बी डी है, ए बी डी कौन सी की बात हो रही है, ए बी डी देखिए ए बी और डी, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है सी बी ई की, सी कौन से की बात करेंगे हम, सी बी ई के। ये दोनों आपस में समरूप हैं, ये सिद्ध करना है। तो इसमें भी हमें दो कोण बराबर चाहिए। अब देखिए ए बी डी में ये वाला कोण आ रहा है, और जब हम सी बी ई की बात करेंगे तो भी ये वाला कोण आएगा, यानी इन दोनों त्रिभुजों में कोण बी हमारा उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैंने ये वाला जैसे इसमें लिख दिया है कि त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में, ऐसे आप इसमें लिख लीजिएगा। तो एक कोण हमें बराबर मिल गया। अब दूसरा देखिए ए बी डी में जो ये डी कोण आ रहा है ये 90 डिग्री का है, क्योंकि दोनों ये वाला हिस्सा 90 का है तो ये वाली 90 का रह जाएगा, क्योंकि सीधी रेखा पर बने कोण 180 के होते हैं, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था। जो डी कोण है और जो सी बी ई का ई कोण है ये 90 डिग्री के दोनों,
है ना। यहाँ पर लिख देता हूं सेम। यहाँ पर कोण ई बराबर कोण डी कितने अंश का है, 90 डिग्री का है। तो इसमें भी ए समरूपता कसौटी से ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हमें तीसरा कैसे सिद्ध करना है, तीसरा देखिए, तीसरा हमें सिद्ध करना है जो हमारा एईपी है, एईपी वो एडीबी के समरूप है। अब एईपी कौन सा है, एईपी, और एडीबी कौन सा है, एडीबी, ये दोनों आपस में समरूप हैं। तो उसमें समरूपता के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसमें भी हम दो कोण ही देखेंगे, ठीक है। अब दो कोण कौन कौन से, ए ई पी, देखिए ए कोण दोनों पे बराबर आ रहा है सेम, तो कोण ए बराबर कोण ए कर देंगे, सेम है, उभयनिष्ठ लिख देना आप यहाँ पर, ठीक है। एक कोण बराबर मिल गया। दूसरा में देखिए ए डी बी, एक ये कोण आ गया, और ए ई पी में ये वाला कोण आ गया, तो कोण ई बराबर कोण डी, ठीक है। कितने डिग्री के हैं ये, 90 डिग्री के हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी दो कोण बराबर मिल गए, तो यानी ये भी हमारा समरूप है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मतलब चौथा हमसे क्या पूछा है कि जो पीडीसी है, क्या है, जो पीडीसी है वो बीईसी के समरूप है। अब पीडीसी कौन सा है, पीडीसी यानी जो ऊपरी छोटा वाला त्रिभुज होना है पीडीसी, ये हमारा समरूप है बीईसी के, बीईसी के, ये दोनों छोटे और बड़े त्रिभुज आपस में समरूप हैं। अब देखिए सी पीडीसी में डी कोण हमारा 90 डिग्री का आ रहा है, ठीक है, और बीईसी में ई कोण हमारा 90 डिग्री का आ रहा है, यानी कोण डी बराबर कोण ई तो हो जाएगा 90 डिग्री, एक कोण हमें बराबर मिल गया। अब जो सी पीडीसी है उसमें एक कोण ये है, एक कोण ये है, और जो बीईसी है उसमें एक कोण ये है, एक सी है, यानी सी कोण इसमें बराबर आ रहा है, सी कोण दोनों में सेम आ रहा है, तो एंगल सी बराबर एंगल सी हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। तो इसमें भी हमारा ए समरूपता कसौटी से ये हमारा सिद्ध हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE और CD, जो BE भुजा है, BE हमारी भुजा है, वो CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी काट रही है। तो हमें ये दर्शाना है कि जो हमारा ABE है वो समरूप है किसके, CFB के। तो पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें हमारे आमने सामने के कोण बराबर हों। चलिए ऐसे बना लेते हैं, ऐसे नहीं, इसे हम बनाते हैं दूसरे तरीके से। ऐसे हमने एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम है ABCD, तो इसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर, नाम हम ऐसे नहीं ऐसे देते हैं, ABCD, तो जो उसकी AD भुजा है इसे हमने D से आगे बिंदु E तक बढ़ा दिया, ठीक है। तो जो बिंदु E तक बढ़ाया तो बिंदु E स्थित है वहां पर, ये गया हमारा बिंदु E। जो BE भुजा को, जो BE भुजा कौन सी है, BE भुजा हमारी ये वाली हो जाएगी, इसको हम B बिंदु को E बिंदु से मिला देंगे, तो एक सेकेंड सही से हो जा, बिंदु B को बिंदु E से मिला देंगे, तो ये हो गया हमारा BE भुजा, ठीक है। CD पर बिंदु F पर काट रही है, यानी इसका नाम है बिंदु F, ये हमारा चित्र बन गया। अब तो हमें कैसे देना है, ABE, ABE कौन सा कोण है, ABE, ये वाला कोण है हमारा, ये वाला, तो ये कोण किसके बराबर है, समरूप है CFB के। अब ये दोनों में समरूप सिद्ध करने हैं, तो कैसे होगा, देखिए इसको मैं अगर आगे बढ़ा दूं तो जो AE और वो जो BC रेखा है वो आपस समांतर है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं चूंकि AE समांतर है, समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा समांतर होती है, तो जो AD भुजा है इतना हिस्सा है हमारा वो BC के समांतर होगा आमने सामने की, ठीक है। अब जो AD समांतर है तो AE भी BC के समांतर होगा, तो A, इसलिए AE समांतर BC, ठीक है, समांतर रेखा हो गई, ठीक है। अब देखिए हमें चाहिए कोण, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो कोण A कोण C के बराबर हो जाएगा, तो कोण A बराबर कोण C। दूसरा, अब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं AE और BC,
तो ये जो ई पर कोण बनेगा और जो कोण बी पर बनेगा ये हमारे एकांतर अंतः कोण होंगे। मैंने आपको पिछले पार्ट में भी ऐसे 2 सवाल कराए थे जिसमें एकांतर अंतः कोण आए थे। तो कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। तो हमें 2 कोण बराबर मिल गए, अतः ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। कोण ए बी ई समरूप होगा कोण सी एफ वी के। ये भी हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आकृति 6.39 में एबीसी और एएमपी 2 समकोण त्रिभुज है। एबीसी और एएमपी ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, यानी एक एक कोण इसमें 90 अंश का होगा। समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं? जिसमें तीनों में से कोई एक कोण 90 अंश का हो, ये समकोण हो, एक ही बात होती है। जिनके कोण बी और एम समकोण है, यानी ये 90 अंश का है और ये 90 अंश का है। तो हमें सिद्ध करना है कि एबीसी और एएमपी आपस में समरूप है। अब देखिए, हमें एक कोण तो दोनों में बराबर दिया हुआ है, लेकिन एबीसी एएमपी में दोनों में ही कोण ए बी हमारा बराबर आ रहा है, यानी 2 कोण बराबर मिल गए, यानी ये समरूप होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण एम बराबर कोण बी कितना 90 डिग्री का है, ठीक है। और जो कोण ए है वो कोण ए के बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुजों में सेम कोण आ रहा है, तो दोनों में इसके मान भी सेम होंगे हमारे, ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। कौन से नियम से? ए समरूपता कसौटी नियम से। अब हमारा पहला पॉइंट सिद्ध हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट में क्या है? सी ए, जो हमारा सी ए है, सी ए कौन सी भुजा है? सी ए हमारी ये वाली भुजा है, बट्टे पी ए हमारी ये वाली भुजा है। इन दोनों भुजाओं का अनुपात दोनों अलग अलग त्रिभुजों की हैं। बी सी हमारी ये वाली लाइन हो गई, बी सी और एम पी इनका अनुपात बराबर है। अब देखिए, जब हमारे दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए तो इसका मतलब क्या है? कोणों से तो किया था हमने, तो इसका मतलब ये भी तो हो गया कि अगर कोण संगत कोण से समरूप सिद्ध हो गया तो इसकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अगर भुजाओं की अनुपात से सिद्ध हो गया यानी इसके संगत कोण बराबर होंगे, तो कोई भी एक चीज हो जाए। तो हमने एक पॉइंट तो सिद्ध कर दिया, तो हम यहां पर सीधे लिख देंगे कि सी ए अपॉन पी ए बराबर बी सी अपॉन एम पी। क्योंकि में ये वाली लाइन लिख देंगे हम, कौन सी वाली? कि ये हमारा समरूप है इसलिए, ठीक है।